आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता यानी कि इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस विषय के संदर्भ में उसका तीसरा बिंदु टू सर्व गॉड फियरलेसली एंड स्टेडफास्टली, निर्भय और स्थिरता के साथ परमेश्वर का सेवा करना है। ये बात हम देख रहे थे। प्रेरितों की किताब का 4 का 20 वचन पढ़कर उसके बारे में बता रहे थे। उसके आगे को हम लोग देखेंगे, उसको जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उस वचन का आत्मिक संदेश यही है, सच्चा गवाह दबाया नहीं जा सकता है। विरोध और उत्पीड़न के बीच साहस, व्यक्तिगत गवाही का महत्व, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। जब किसी ने वास्तव में मसीह का अनुभव किया है तो वो चुपचाप नहीं रह सकता। मसीह का प्रेम और सामर्थ्य उसे साक्षी बनने के लिए प्रेरित करता है। पतरस और यूहन्ना को धमकाया गया, परंतु उन्होंने सच्चाई बोलना नहीं छोड़ा। मसीही जीवन में सत्य का प्रचार करना कभी आसान नहीं होता, परंतु आत्मा हमें साहस देता है। किसी को बहस से नहीं बल्कि गवाही से प्रभावित किया जा सकता है। जब हम कहते हैं मैंने मसीह में ये अनुभव किया है, ये वचन से भी अधिक प्रभाव डालता है। ये साहस पतरस और यूहन्ना के भीतर से नहीं आया, बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से मिला है। आत्मा ही हमें गवाही देने की शक्ति देता है। यदि हमने मसीह के साथ कोई अनुभव किया है तो हमें उससे साझा करना चाहिए। समाज, परिवार या लोग हमें चुप कराने की कोशिश करें, पर हमें सत्य बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। केवल उपदेश से देने से नहीं, बल्कि अपने जीवन और अनुभव से यीशु का परिचय कराना चाहिए। हमें यह तय करना है कि हम मनुष्यों से डरेंगे या परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 20 वचन में हमें सिखाता है कि मसीह जीवन मौन नहीं रह सकता। यदि हम वास्तव में यीशु को जानते हैं तो हमें अपने जीवन, वचन और कामों से उसकी गवाही देनी होगी। चाहे लोग रोके, धमकाए या उपहास करें, मसीह की सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। सच्चे विश्वासी का पहचान यही है, वो यीशु की गवाही को कहे बिना रह नहीं सकता। हाउ कैन पीपल हियर द मैसेज विदाउट ए प्रीचर? प्रचारक के बिना लोग सुसमाचार कैसे सुने? रोमियो का किताब 10 अध्याय 14-15 वचन। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें। जैसे लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ये पद पौलुस द्वारा रोमियो को लिखे गए पत्र का एक हिस्सा है। अध्याय 10 में वह इस्राएल और अन्य जातियों के उद्धार के विषय पर बात करता है। पौलुस ये दिखाता है कि उद्धार हर उस व्यक्ति को मिलता है जो विश्वास से प्रभु यीशु पर भरोसा करता है। लेकिन ये विश्वास तभी आता है जब किसी ने सुसमाचार को सुना हो और सुनने के लिए कोई प्रचारक होना आवश्यक है। वे उस पर क्यों कर पुकारे
जिस पर उन्होंने विश्वास न किया? यह सवाल बताता है कि पुकारना यानी कि प्रभु को बुलाना तभी संभव है जब पहले मनुष्य विश्वास करे। बिना विश्वास के कोई भी यीशु प्रभु कहकर उद्धार नहीं पा सकता है, और जिसकी चर्चा उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें? विश्वास का आधार है सुनना। जब तक लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे तब तक वे विश्वास नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि मसीही संदेश को फैलाना अनिवार्य है। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने? कोई व्यक्ति तब तक नहीं सुन सकता जब तक कोई प्रचार करने वाला ना हो। प्रचार करना प्रभु का आदेश है। सुसमाचार बिना प्रचारकों लोगों तक नहीं पहुंच सकता, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करें? प्रचार करना केवल अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर के बुलाहट और भेजे जाने से होता है। यहाँ परमेश्वर का मिशनरी कार्य और कलीसिया की जिम्मेदारी दिखाई देती है। उनके पाँव क्या ही सुंदर है जो अच्छी बातें सुनाते हैं। यहाँ एक रूपक, एक मेटाफोर है। सुंदर पाँव का अर्थ है वे सेवक, प्रचारक या मिशनरी जो सुसमाचार की खुशखबरी लेकर आते हैं। वे परमेश्वर का दृष्टि में अत्यंत मूल्यवान और धन्य है। यह पुराना नियम यशायाह 52:7 में उसमें से लिया गया उदाहरण है। उद्धार पाने के लिए सुसमाचार को सुनना और मानना जरूरी है। प्रचारक या सेवक केवल एक काम करने वाले लोग नहीं बल्कि परमेश्वर के भेजे हुए साधन हैं। कलीसिया का कार्य केवल उपासना करना नहीं है बल्कि प्रचारक को तैयार करना और उन्हें भेजना भी है। हर मसीह को अपने जीवन से और अवसर मिलने पर वचन से सुसमाचार साझा करना चाहिए। सुंदर पाप का रहस्य, जो व्यक्ति दूसरों तक उद्धार का संदेश पहुंचाता है वो परमेश्वर का दृष्टि में विशेष रूप से आदरणीय है। हमारे लिए आज का संदेश ये है, क्या हम अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों तक यीशु का संदेश पहुंचा रहे हैं? क्या हम प्रचारकों और मिशनरियों को प्रार्थना और आर्थिक सहयोग से सहायता करते हैं? क्या हम अपने जीवन से अच्छी बातें यानी यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं? उद्धार का संदेश फैलाना हर मसीह की जिम्मेदारी है। जब लोग सुनेंगे तो विश्वास करेंगे, जब विश्वास करेंगे तो प्रभु को पुकारेंगे, और जब प्रभु को पुकारेंगे तो उद्धार पाएंगे। यह परमेश्वर की योजना है। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब का 17 अध्याय उसका 16-17 वचन। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे जनसमूह से हर दिन वाद विवाद किया करता था। यह घटना तब की है जब पौलुस एथेंस यानी कि यूनान की राजधानी पहुंचा। एथेंस शिक्षा, दर्शन, कला और सभ्यता का केंद्र था, परंतु साथ ही मूर्ति पूजा और छोटे धर्म का गढ़ भी था। पौलुस अकेला था, पर उसने जो देखा उससे उसका मन विचलित हो गया। आज भी हम ऐसे ही संसार में जीते हैं जहाँ विज्ञान, शिक्षा और प्रगति है। पौलुस की आत्मिक दृष्टि से देखा नगर मूर्तियों से भरा है। पौलुस ने केवल इमारतें या सुंदर मूर्तियाँ नहीं देखी, उसने लोगों की आत्मिक दास्ता को देखा। यहाँ दूसरे लोग कला और संस्कृति देखते हैं,
वहाँ पौलुस ने आत्मिक खोए हुए जीवन को देखा। हमें भी अपने समाज को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखना है। पौलुस की आत्मिक प्रतिक्रिया क्या रहा? उसका आत्मा उत्तेजित हुआ। इसका अर्थ है कि वो भीतर से गहराई में दुखी और अस्थिर हो गया। उसे गुस्सा नहीं आया बल्कि आत्मिक संवेदना और बर्डन या आत्मिक भार उत्पन्न हुआ। हमें भी पाप, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और अधर्म देखकर निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। सच्ची आत्मिक संवेदना हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। पौलुस की आत्मिक क्रिया या स्पिरिचुअल एक्शन क्या रहा? पौलुस ने 3 स्थानों पर कार्य किया। आराधनालय में यहूदियों और परमेश्वर से डरने वालों से चर्चा की। बाजार में प्रतिदिन लोगों से मिला और बातचीत की। बुद्धिजीवियों के साथ आगे के पदों में जैसे 17 का 18 से वो दर्शनियों को और विचारकों से संवाद करता है। इसका अर्थ है पौलुस ने सुसमाचार को केवल कलीसिया यानी कि सिनगोग तक सीमित नहीं रखा, अपने हर वर्ग के लोगों तक, धार्मिक, सामान्य, बुद्धिजीवियों तक मसीह का संदेश पहुंचाया। हम दृष्टि रखना सीखें। हमें अपने समाज को आत्मिक आंखों से देखना चाहिए। जहां लोग सफलता और आधुनिकता देखते हैं, हमें आत्मिक खोए हुए जीवन देखना चाहिए। हम संवेदना रखना जरूरी है। आत्मिक भार और करुणा हमें मसीह के लिए खड़ा करती है। यदि हमें आत्मिक पीड़ा नहीं होगी तो हम प्रचार के लिए नहीं उठेंगे। हम सही प्रतिक्रिया दें। केवल शिकायत करना या आलोचना करना समाधान नहीं है। हमें पौलुस की तरह कदम उठाना होगा। हम हर स्तर तक पहुंचना है। कलीसिया, बाजार और शिक्षा जगत, हर जगह हमें मसीह का सुसमाचार ले जाना है। हम निरंतरता से कार्य करना है। पौलुस प्रतिदिन लोगों से बात करता रहा। ये हमें याद दिलाता है कि प्रचार और सुसमाचार केवल रविवार तक सीमित नहीं है। ये हमें रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। पौलुस ने एथेंस में सुसमाचार का प्रकाश जलाया, जहां अंधकार, मूर्ति पूजा और प्रेम का राज्य था। आज हमें भी अपने शहर, गांव और समाज में यीशु का प्रकाश ले जाना है। हमें न केवल देखना है बल्कि आत्मिक पीड़ा से भर कर कार्य करना चाहिए। कुछ सवाल हमें अपने आप से पूछें। क्या हम अपने समाज में आत्मिक अंधकार को पहचानते हैं? क्या हमारे हृदय दूसरे के लिए आत्मिक पीड़ा और बर्डन है? क्या हम कलीसिया तक ही सीमित है या बाहर समाज में भी गवाही देते हैं? क्या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से मसीह का संदेश बांटते हैं? प्रेरितों का किताब 8 अध्याय 4 वचन में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ये पद का संदर्भ जो है स्तिफानुस की शहादत और यरूशलेम में उत्पन्न भारी सताव के बाद की है। उस समय कलीसिया बहुत पीड़ा में थी। विश्वासी अपने घर परिवार और नगर छोड़ने को मजबूर हो गए। परंतु आश्चर्यजनक बात ये थी कि जिस सताव ने उन्हें तितर बितर किया, वही सताव सुसमाचार के विस्तार का कारण बना। जहाँ वे गए वहाँ मसीह का संदेश भी गया। वचन में लिखा है तितर बितर हो गए। ये शब्द दर्शाता है कि विश्वासियों को अपने सुरक्षित स्थान से निकलना पड़ा। परमेश्वर अक्सर हमें आरामदायक जगह से निकालकर अपने बड़े उद्देश्य को पूरा करता है।
जैसे खेत में बीज बोते समय उसे इधर उधर बिखरते हैं, वैसे ही विश्वासियों को भी संसार में बोया गया है। वचन का दूसरा भाग में लिखा है, वे वचन का सुसमाचार सुनाते फिरते थे। विश्वासियों ने केवल अपने दर्द और परेशानी पर ध्यान नहीं दिया, जहाँ भी गए उन्होंने यीशु मसीह की खुशखबरी बांटी। ये प्रचार केवल प्रेरितों ने नहीं बल्कि आम विश्वासी पुरुष और स्त्रियों ने भी किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है फिरते थे। ये निरंतर और जीवन शैली का कार्य था। वे मिशन पर भेजे गए बड़े प्रचारक नहीं थे, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुसमाचार साझा करने वाले लोग थे। हमें समझना चाहिए कि सत्ताव भी अवसर है। जब विरोध और कठिनाई आती तभी परमेश्वर अपनी योजना पूरा करता है। हर विश्वासी प्रचारक है। सुसमाचार बांटना केवल पादरी या प्रेरितों की जिम्मेदारी नहीं, हर मसीही की जिम्मेदारी है। जीवन शैली का प्रचार केवल मंच से नहीं बल्कि हर जगह, परिवार, पड़ोस, बाजार, नौकरी पर होना चाहिए। बीज का सिद्धांत, जैसे बीज को बोने के लिए मिट्टी में गिरना और बिखरना पड़ता है, वैसे ही कभी कभी हमारी कठिनाइयाँ सुसमाचार फैलाने के माध्यम बनती है। वचन की शक्ति, शिष्य कहेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं था, पर वे क्या लेकर गए, वचन, यही महत्वपूर्ण था। आज हमारे लिए संदेश, आज हम समस्याओं, विरोध या अस्वीकृति का सामना करते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि शायद यही अवसर है सुसमाचार बांटने का। हमारे घर, कार्यस्थल, गांव या शहर, हर जगह परमेश्वर ने हमें बिखेरा है ताकि हम वचन का बीज बो सके। यदि पहली कलीसिया सत्ताओं में भी चुप न रही, तो हमें भी अपने आराम और भय से बाहर आना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार किसी भी परिस्थिति से रुक नहीं सकता। सत्ताओं ने कलीसिया को नहीं दबाया बल्कि उसे बढ़ाया है। परमेश्वर आज भी हमें वही भेज रहा है जहाँ वचन की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10-12 वचन में लिखा है, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उस पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे दे।